हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। आज हम आप लोग जानते होंगे क्लास 10th का मॉडल पेपर आ चुका है, उसका सॉल्यूशन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराने वाले हैं। सब्जेक्टिव भी कराएंगे, पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करा लेते हैं। तो देखते हैं, आप लोग का 30 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा। तो चलिए देखते हैं। सेक्शन ए में है कि निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया ऊष्माशोषी अभिक्रिया है। ऊष्माशोषी अभिक्रिया किसे कहते हैं, आप लोग को पता होगा कि जिस अभिक्रिया में ऊष्मा ऊष्मा अवशोषित होता है उसे ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। मतलब अभिकारक प्लस ऊष्मा का जरूरत होगा तब उत्पाद का निर्माण होता है, या उत्प्रेरक में ऊष्मा का जरूरत होता है, उसे ही ऊष्माशोषी अभिक्रिया के नाम से जाना जाता है। देखिए, कोयले का जलना जो है वो ऊष्माशोषी अभिक्रिया नहीं होता है। दूसरा है वनस्पति पदार्थों को खाद में अपघटन, ये भी जो है ऊष्माशोषी अभिक्रिया नहीं है, क्योंकि ये अभिक्रिया ही नहीं है। दो तत्व है ही नहीं, एलिमेंट है ही नहीं, पदार्थ है ही नहीं। तीसरा है श्वसन की प्रक्रिया। श्वसन की प्रक्रिया जो होता है आप लोग को पता होगा, यह होती है ऊष्माक्षेपी। श्वसन का भी याद रखिएगा, श्वसन का जो की प्रक्रिया जो होता है वो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होता है। तो इसका आंसर जो होगा डी नंबर हो जाएगा। कैल्शियम कार्बोनेट का अपघटन करके त्वरित चूना और कार्बन डाइऑक्साइड बनना। कैल्शियम कार्बोनाइड को अपघटन करके, मतलब CaCO3 का अपघटन करके जो है चूना बनेगा और कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगा, CO2 बन जाएगा, और CaO जो है आपका चूना बन जाएगा। CO2 कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। ये जो है इसमें हीट की ज़रूरत होती है, ये ऊष्मा की ज़रूरत है, इसलिए ऊष्मा शोषित अभिक्रिया होता है। अगला क्वेश्चन की बात करें, अगला क्वेश्चन आप लोग का इस बार क्वेश्चन टफ दिया हुआ है। नमी वाले दिन हाइड्रोजन क्लोराइड गैस को तैयार करने के दौरान गैस को आमतौर पर कैल्शियम क्लोराइड से युक्त कार्ड युक्त से गुजारा जाता है। कार्ड युक्त ट्यूब में लिए गए कैल्शियम क्लोराइड की भूमिका क्या होती है। तो ये जो है ये क्रियाकलाप से संबंधित है, मतलब उससे पूछा गया है कि हाइड्रोजन क्लोराइड को गैस को नमी वाले दिन कैल्शियम क्लोराइड युक्त गैस ट्यूब से गुजारा जाता है। तो कैल्शियम क्लोराइड की भूमिका क्या होती है। तो देखिए, उसमें जो होता है वह उत्सर्जित गैस को अवशोषित करना क्लोराइड की भूमिका होती है। ए नंबर्स का राइट आंसर हो जाएगा। बाद बाकी देखिए, तो गैस को नम करना, गैस को गैस से नमी को अवशोषित करना, उत्सर्जित गैस को क्लोरीन आयनों में अवशोषित करना, ये सब भी नहीं हो जाएगा। ए नंबर्स का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा समजातीय श्रेणी में नहीं देखा गया, नहीं बोला है। तो देखिए, समजातीय श्रेणी में जो है वह भौतिक गुणों की क्रमिकता देखा जाता है। फिर दूसरा देखा जाता है समान कार्यात्मक समूह की। समजातीय में समान कार्यात्मक समूह देखा जाता है, कौन ग्रुप में आता है, यानी कि सम फंक्शनल ग्रुप देखा जाता है। फिर जो है
-CH2 आणविक द्रव्यमान में अंतर होता है समजातीय श्रेणी में। जो नहीं होता है वह रासायनिक गुणों में परिवर्तन, उसका जो है रासायनिक गुण समजातीय समूह में जो है वह रासायनिक गुणों का परिवर्तन नहीं होता है, इसलिए ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की बात करें, द्विविस्थापन अभिक्रिया है। तो देखिए, एक तत्व एक यौगिक है, Pb को Cu विस्थापित कर देता है, यानी कि PbCl2 + Cu, ये विस्थापन अभिक्रिया हुआ। पहला नंबर विस्थापन अभिक्रिया हुआ, क्योंकि Cu जो है Cu को विस्थापित कर दिया Fe, इसलिए PbCl2 + Cu बना। दूसरा नंबर देखते हैं कि Na2 यौगिक है, से मिल के दो यौगिक बने हैं, यानी कि आयनों का आदान प्रदान हुआ। इसमें जो है Na2 देखिए, ये इसके साथ ये इसके साथ Na2Cl2 और BaSO4, ये जो है वो आयनों का आदान प्रदान हुआ। ये बाद वाले के साथ ये वाले के साथ, यानी कि Na2Cl NaCl और BaSO4 जो बना वह द्विविस्थापन अभिक्रिया है, क्योंकि Na2 से Cl2 बेरियम को विस्थापित कर दिया और बेरियम जो है Na2 के SO4 को विस्थापित करके BaSO4 बना दिया, इसलिए 2 नंबर्स का राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए आगे पूछा है C + O2 = CO2, ये संयोजन अभिक्रिया है। A + B को जोड़ेंगे, यानी कि दो तत्वों को जोड़ेंगे और C का निर्माण होता है, उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। अगला है देखिए CH4 2H2CO 2H2O, तो ये भी द्विविस्थापन अभिक्रिया नहीं है, क्योंकि यौगिक नहीं है, आयनों का आदान प्रदान नहीं होता है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा केवल A, B नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, जल का विद्युत अपघटन एक अपघटन अभिक्रिया है। जल के विद्युत अपघटन के दौरान मुक्त होने वाली हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस का मोल का अनुपात बोला है। तो आप लोग को पता होगा कि हाइड्रोजन और जल का जो विद्युत अपघटन करने से जो होता है H2O का जो होता है वह H2 में 2 अणु होता है और ऑक्सीजन में 1, इस प्रकार का रेशियो मोल का अनुपात का होता है 2:1, यानी कि B नंबर्स का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की बात करें, एक जलीय घोल लाल लिटमस घोल को नीला कर देता है। लाल लिटमस को नीला कर देता है, यानी कि क्षारक है, बेस है। निम्नलिखित में से किस घोल को अधिक मात्रा में मिलाने से यह परिवर्तन उलट जाएगा? देखिए, यह बेस है, क्षारक है, तो हम लोग अम्ल मिलाएंगे तो यह परिवर्तन हो जाएगा। तो अम्ल में आप लोग का जो है वह हाइड्रोक्लोरिक एसिड आता है। बेकिंग पाउडर, चूना और अमोनियम क्लोराइड वह अम्ल नहीं है। डी नंबर अम्ल है, HCl जो है वह अम्ल है, इसलिए एसिड है जो कि अम्ल क्षारक से अभिक्रिया करके उलट देता है, परिवर्तन कर देता है। अगला क्वेश्चन है हम लोग का, बेकिंग पाउडर का एक घटक सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, दूसरा घटक है, मतलब बेकिंग पाउडर का जो है वह एक घटक का जो निर्माण होता है वह सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है, और दूसरा जो निर्माण करता है वह करता है
आप लोग पढ़े होंगे, वह करता है आप लोग का टार्ट्रिक एसिड। टार्ट्रिक एसिड का निर्माण करता है। दूसरा घटक जो है वह टार्ट्रिक एसिड है होता है। अगला क्वेश्चन की बात करें, अगला क्वेश्चन हम लोग का धातुओं को खींचकर पतले तार में बदलने की क्षमता। धातु को हम लोग पतले तार के रूप में खींच सकते हैं, उसको हम लोग कहते हैं तन्यता। उस गुण को हम लोग तन्यता कहते हैं। ए नंबर का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन आयनिक यौगिक नहीं है। आयनिक यौगिक इनमें से ढूंढना, KCl, HCl, CCl, CCl4, NaCl। तो आयनिक यौगिक जो है आयनिक यौगिक इसमें जो है जो जल में घोलकर आयनिक गुण दर्शाते हैं, तो इसमें से हो जाएगा HCl, जो HCl और CCl4 जो है वह आयनिक गुण दिखाते हैं, यानी कि बी नंबर्स का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि कार्यात्मक किस यौगिक में OH कार्यात्मक समूह है, फंक्शनल ग्रुप है। तो देखिए ब्यूटेनॉन OH जो है वो अल्कोहल का ग्रुप होता है। अब देखिए ब्यूटेनॉन जो है वो CO कीटोन का ग्रुप होता है। नॉल जो होता है वो OH का ग्रुप होता है, और ब्यूटेनिक एसिड का ग्रुप होता है COOH। और ब्यूटेनॉल का होता है जो लास्ट का होता है ब्यूटेनॉल का CHO। यहाँ बोला है OH यानी कि अल्कोहल का, यानी कि ब्यूटेनॉल का। बी नंबर्स का राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि CH3, CH2, CHO का नाम क्या है। CHO आप लोग जानते होंगे एल्डिहाइड है, इसको नल से भी जाना जाता है। तो देखिए दो है, नल से CHO को लास्ट में जाना जाता है। तो प्रोपोनल और इथेनॉल है। कितना कार्बन है, 1 2 3, 3 कार्बन है। मीथ ईथ प्रोप यानी कि प्रोपेनल हो जाएगा। ए नंबर का राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन की बात करें, 12 नंबर है हम लोग का कि आहार नली के किस भाग में भोजन का अंतिम पाचन होता है। तो आहार नली में जो है वह भोजन का अंतिम पाचन जो होता है वह होता है छोटी आंत में। छोटी आंत में इसका भोजन का पाचन होता है। अगला है कि श्वसन के दौरान गैसों का आदान प्रदान यहाँ होता है। श्वसन के दौरान जो गैसों का आदान प्रदान होता है वह फेफड़ों के क्या जो है एलिवियोली में होता है। बी नंबर्स का राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि मस्तिष्क के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। मस्तिष्क के बारे में पहला है मस्तिष्क का मुख्य सोचने वाला भाग पश्च मस्तिष्क है। दूसरा है श्रवण, गंध, स्मृति, दृष्टि आदि के केंद्र अगस्त मस्तिष्क में स्थित है। तीसरा लाल उल्टी रक्तचाप जैसे अनैच्छिक क्रिया पश्चिम मस्तिष्क में स्थित मेंडुला द्वारा नियंत्रित करते हैं। सेरिबेलम शरीर की मुद्रा और संतुलन को नियंत्रित करता है। तो देखिए जो है पहला जो है मस्तिष्क का मुख्य सोचने वाला भाग जो है वह पश्चिम मतलब पीछे होता है, यह गलत हो जाएगा। दूसरा है जो कि श्रवण, गंध, स्मृति, दृष्टि आदि के केंद्र अगस्त मस्तिष्क होते हैं, ये सही होता है। तीसरा है कि लाल उल्टी और रक्तचाप जैसे अनैच्छिक क्रिया मस्तिष्क में मेंडुला द्वारा नियंत्रित होता है, वह ये भी सही हो जाएगा। मैं जो है लाल उल्टी और रक्तचाप जो है अनैच्छिक क्रिया मेंडुला द्वारा ही नियंत्रित होता है,
तीसरा, सेरिसलम शरीर में मुद्रा और संतुलन करता है, ये जो है वो गलत हो जाएगा, यानी कि 1 नंबर और 4 नंबर का स्टेटमेंट गलत है। जो आंसर हो जाएगा वो सी नंबर हो जाएगा। तीसरा और चौथा जो है उसका जो कथन है वो सही है। बेमेल का चयन करें, जो गलत है। देखिए, एंड्रोनाइलिन जो है प्यूटरी ग्रंथि ये नहीं होता है। टेस्टोस्टेरोन जो है वो विषण होता है। एस्ट्रोजन जो है अंडाशय होता है। थोरक्सिन में थायराइड ग्रंथि पाया जाता है। जो है इनमें 3 सही है, ए नंबर गलत है। एंड्रोनाइन प्यूटरी ग्रंथि जो है वह बेमेल वह गलत मैचिंग दिया हुआ है। ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला, एक फूल में नर और मादा युग्मक अंकुरन कोशिकाएं उत्पन्न करने वाले भाग हैं। तो नर और मादा में एक फूल में जो है वो उत्पन्न करने वाला भाग है परागकोश और अंडाशय। परागकोश और अंडाशय इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। अगला क्वेश्चन है, अम्बीबा, स्पाइरोगाइरा और ईस्ट में प्रजनन की एक सामान्य विशेषता यह है। तो स्पाइरोगाइरा, अम्बीबा और ईस्ट में जो है प्रजनन का सामान्य विशेषता जो होता है वो आप लोग ध्यान रखिएगा, यह अलैंगिक रूप से प्रजनन करते हैं। जो है अलैंगिक जनन में जो है वह प्रजनन करते हैं, जन्म लेते हैं। बाकी सब एककोषीय नहीं होता है, केवल लैंगिक रूप में प्रजनन करता है, नहीं वे सभी बहुकोषीय भी नहीं होता है। अगला है, नीचे दी गई सूची में उस लक्षण का चयन करें जिसे अर्जित किया जा सकता है लेकिन विरासत में नहीं मिलता। वह जो होता है वह होता है शरीर का आकार। शरीर का आकार जो है वह लक्षण या विरासत में नहीं मिलता। बाकी सब रंग, आँखों का रंग, त्वचा का रंग, बालों का आकृति जो है वह माता पिता से मिलता है। सी नंबर जो है शरीर का आकार जो है वह लक्षण का जो है माता पिता यानी कि विरासत से नहीं मिलता। अगला क्वेश्चन है, प्राकृतिक चयन द्वारा प्रजातियों के विकास का सिद्धांत दिया। प्राकृतिक चयन द्वारा प्रजातियों का जो विकास दिया था वह डार्विन ने दिया था। बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि उत्तर लेंस पे 4 डायप्टर यहाँ की कौन सत्य है। आप लोग जानते होंगे कि उत्तर लेंस में जो है वह पावर जो है वह प्लस में होता है और अवतल लेंस में जो है वह उत्तर लेंस में प्लस होता है और फोकस दूरी यानी कि डायप्टर बराबर 1/f होता है। एफ जो है वह मीटर में होता है। तो डायप्टर देखिए, फोकस दूरी 0.5 दिया हुआ है, डायप्टर 4 दिया हुआ है। तो यह जो आंसर हो जाएगा वह जो होगा उत्तर लेंस का 4 डायप्टर शक्ति होता है और फोकस दूरी जो है वह 0.5 मीटर होता है। तो डायप्टर बराबर 1/f मीटर में, तो 0.25 रख देंगे, 0.25 रख देंगे, ये 0 ऊपर चल जाएगा, 100 से काटेंगे तो 4 डायप्टर आएगा, यानी कि जो शक्ति है डायप्टर 4 डायप्टर हो जाएगा। इसका फोकस दूरी 25 है और उत्तर लेंस का जो है +4 होता है, यानी कि ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। उत्तर लेंस में प्लस होता है डायप्टर। निम्नलिखित में से किसमें अनंत पर रखी गई वस्तु का प्रतिबिंब अत्यधिक छोटा बिंदु आकार का होता है। तो जरूर से ध्यान रखिएगा, आप लोग पढ़े होंगे, नहीं पढ़े होंगे तो बता दें। जो है अवतल दर्पण जो होता है, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण और अवतल लेंस, उत्तल लेंस
सब में जो है अत्यधिक छोटा तथा बिंदु आकार का बनता है, अत्यधिक छोटा और बिंदु आकार का ही बनता है, सब में बनता है। अगला क्वेश्चन है, यदि एक व्यक्ति 2 मीटर से अधिक दूरी पर रखी वस्तु को स्पष्ट नहीं देख पाता तो इस दोष को निम्न समता लेंस की लेंस करके ठीक किया जा सकता है। तो देखिए, डायप्टर बराबर 1/f होता है, वह भी मीटर में। f क्या है? फोकस है, फोकस दूरी है। तो डायप्टर बराबर 1/2 मीटर से अधिक दूरी पर रखी वस्तु को स्पष्ट नहीं देख पाता, यानी कि दूर की वस्तुओं को नहीं देख पाता है, और सामने की वस्तु को नहीं देख पाता है, दूर की वस्तुओं को देख पाता है, यानी कि फिर 0.2 रख देंगे तो मीटर में तो है, तो 0.5 डायप्टर होगा। अब माइनस या प्लस में होगा, ये बताया है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो बी नंबर हो जाएगा, माइनस में, क्योंकि यह दूरदृष्टि दोष होता है। अवतल ये मतलब निकट की वस्तु को नहीं देख पाता, यानी कि निकट दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष होता है। निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस होता है, अवतल लेंस जो होता है वह माइनस में होता है, माइनस में डायप्टर होता है, इसलिए बी नंबर का राइट आंसर हो जाएगा। उत्तल लेंस पर प्लस में होता है और जो है माइनस में होता है। तो 23 का प्रकाश के निम्नलिखित में कौन सी घटना इंद्रधनुष के निर्माण में शामिल है? तो आप लोग जरूर से याद रखिएगा, अपवर्तन, विक्षेपण और आंतरिक परावर्तन जो है इंद्रधनुष निर्माण में शामिल होता है। अगला क्वेश्चन है 25 का 1.5 ओम वाले 5 उत्तकों का न्यूनतम प्रतिरोध। तो न्यूनतम प्रतिरोध जो है वो 500 क्रम में आता है, 500 क्रम में आता है। तो आप लोग फार्मूला बनाएंगे 1/r³ बराबर 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3 प्लस 1/r4 प्लस 1/r5। तो ऐसे ही रख देना है, 1/r³ टोटल रख देना 1/1/5 प्लस 1/5 प्लस 1/5 प्लस 1/5 प्लस 1/5। तो आप लोग को पता होगा ये संख्या ऊपर चल जाएगा और ये संख्या ऊपर चल जाएगा, 1/y है तो 1 ऊपर में चल जाएगा और 5 जो है नीचे आ जाएगा, यानी कि 1/5 प्लस 1/5 प्लस 1/5 प्लस 1/5 प्लस 1/5, अरे 5 से 25 5 से 25 हो जाएगा, 5 करके दिया हुआ 1/5, टोटल करेंगे तो 25 5 5 इसको लॉस करेंगे 1 तो नीचे में 5 आएगा, ऊपर में 25 आएगा, 25 आएगा, 5 से काटेंगे। इस प्रकार से आप लोग ज्ञात करिएगा तो इसका जो आंसर हो जाएगा वह 3 नंबर आ जाएगा, 1/10 ओम। 500 क्रम में जोड़ेंगे, राइट आंसर हो जाएगा। अगला है 1/25 जो है वो 1/25 ओम हो जाएगा, ऊपर में 25, 1/r³ जो आएगा 1/25 आएगा, तो r³ बराबर ऊपर में 25 नीचे में 1 हो जाएगा, 1/r³ बराबर r³ बराबर 1/25 ओम आंसर आ जाएगा, बी नंबर का राइट आंसर है।
अगला है प्रतिरोधकता नहीं बदलती। प्रतिरोधकता जो है आप लोग पढ़े होंगे, उसमें जो है प्रतिरोधक का आकार जो है वह नहीं बदलता। बाकी सब पदार्थ बदल जाता है, तापमान बदल जाता है, पदार्थ और तापमान दोनों बदल जाता है। सी नंबर जो है वह नहीं बदलता है। अगला क्वेश्चन है गलत को चुने। फ्लेमिंग का दाया नियम प्रेरित धारा की दिशा को जानने का एक सरल नियम है। सही बोल रहा है। दायां हाथ जो है वह प्रेरित धारा की दिशा का सरल नियम है। अगला है दायां हाथ का नियम धारा ले जाने वाले चालकों के कारण चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए उपयोग किया जाता है। ये भी सही है, ये भी सही है। अगला है प्रत्यक्ष और परावर्तित धारा के बीच अंतर होता है कि प्रत्यक्ष धारा हमेशा एक ही दिशा में बहती है और परावर्तित धारा समय समय अपनी दिशा उलट देती है। ये भी सही है। अगला भारत में ऐसी प्रत्यावर्ती धारा 1/50वां सेकेंड के बाद बदलती रहती है, तो गलत हो जाएगा, क्योंकि ऐसी जो धारा होता है 50 हर्ट्ज जो होता है वह में बदलता रहता है। 50 हर्ट्ज के में बदलता रहता है। 1/50 सेकेंड के बाद दिशा नहीं बदलता है। अगला है घरेलू उपकरण के शॉर्ट और ओवरलाइट बचाने के लिए महत्वपूर्ण सुरक्षा युक्त हम लोग फ्यूज का इस्तेमाल करते हैं। बी नंबर का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं लास्ट। जल विद्युत संयंत्र पे जो होता है संग्रहित जल की स्थितिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। 29 नंबर की बात करें, वे विकिरण जो ऊर्जा का उपयोग करके अकार्बनिक यौगिक से कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण करते हैं, उन्हें जो कहा जाता है उस जीव को हम लोग कहते हैं उत्पादक। उत्पादक जो होता है वह अकार्बनिक यौगिक को कार्बोहाइड्रेट में बदल देता है। अगला है चिपको आंदोलन द्वारा दिया गया महत्वपूर्ण संदेश। तो चिपको आंदोलन जो है एक आंदोलन था जिसमें पेड़ को बचाव करने के लिए आगे आए थे लोग, महापुरुष लोग। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर, वन संरक्षण प्रयास समुदाय को शामिल। ए नंबर का राइट आंसर हो जाएगा। होप आप लोग अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर से लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आपके लिए ज़रूर से लाएंगे, तो वीडियो को चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करके रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।